नमस्कार दोस्तों, आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जमीनी हकीकत पर बात करेंगे जो हमारे आपके आसपास कहीं ना कहीं रोज घट रही है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। रमेश नाम का एक बेहद ईमानदार किसान है। वो एक दिन अपने खेत का नक्शा लेकर राजस्व कार्यालय पहुंचता है, क्योंकि उसकी पीढ़ियों पुरानी जमीन अचानक से कागजों पर कम हो गई है। वहां उसे भ्रष्ट अधिकारियों और एक बेहद उलझे हुए सिस्टम का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, बल्कि देश भर में अनगिनत किसानों और नागरिकों की सच्चाई है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे सूचना का अधिकार यानी हमारा आरटीआई अधिनियम राजस्व विभाग की जमीन पैमाइश में होने वाली धांधली को उजागर करने और भूमि विवादों को सुलझाने में एक अचूक कानूनी हथियार बन रहा है। अब इस मुद्दे की गहराई में जाने से पहले एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है। क्या सरकारी रिकॉर्ड और जमीन की असली पैमाइश हमेशा मेल खाते हैं? ये एक ऐसी व्यावहारिक पहेली है जो सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी देखने को मिलती है। मतलब कागजों पर जमीन का आकार कुछ और ही होता है और जब असल में फीता लेकर नापने की बारी आती है तो नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, चलिए इस तस्वीर से इस बात को समझते हैं। ये राजस्थान के एक ग्रामीण इलाके का दृश्य है। अब इन ऊबड़-खाबड़ रास्तों और खेतों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कितनी जटिल है। ऐसी जगहों पर भौतिक सीमाएं अक्सर सरकारी नक्शों से मेल नहीं खाती, और बस यहीं से शुरुआत होती है उन जमीन विवादों की जो पीढ़ियों तक अदालतों में चलते रहते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पैमाइश की समस्या से, फिर इसके मूल कारण और नौकरशाही की बाधाओं को समझेंगे। इसके बाद हम आरटीआई अधिनियम के समाधान, उसे दाखिल करने के तरीके और कुछ असल जिंदगी के केस स्टडीज पर भी नजर डालेंगे। आइए सबसे पहले पैमाइश की इस पूरी समस्या को थोड़े ठोस डेटा के नजरिए से समझते हैं। अब ये जो चार्ट स्क्रीन पर है, ये सच में चौंकाने वाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के एक अध्ययन के आंकड़े हैं ये। देखिए, केवल 30% जमीनें ऐसी हैं जहां रिकॉर्ड और असली माप में 5% तक का अंतर है। 25% जमीनों में तो ये अंतर 10 से 20% तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात ये लाल हिस्सा है। पूरे 24% यानी करीब करीब 1/4 जमीनों के मामले में रिकॉर्ड किए गए क्षेत्र और मापे गए क्षेत्र के बीच 20% से भी ज्यादा का भारी अंतर पाया गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब 1/4 जमीनों के क्षेत्रफल में 20% से ज्यादा का हेरफेर हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे सरकारी रिकॉर्ड वास्तविकता से मीलों दूर हैं। ये सिर्फ एक मानवीय भूल नहीं हो सकती, बल्कि ये एक तरह की व्यवस्थित त्रुटि है जो किसानों और जमीन मालिकों के लिए भारी कानूनी और आर्थिक मुसीबतें खड़ी करती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसके मूल कारणों की तह तक चलते हैं। डेटा साफ तौर पर बताता है कि इसका सबसे आम कारण है अतिक्रमण। ये तस्वीर बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अक्सर होता क्या है कि पड़ोसियों द्वारा या फिर सार्वजनिक जगहों जैसे मेड़, खेत के रास्तों या नालों पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया जाता है। सोचिए, जो खेत के रास्ते कभी 7-8 फीट चौड़े हुआ करते थे ताकि बैलगाड़ियां निकल सकें, वो अतिक्रमण की वजह से आज सिकुड़कर 2 फीट से भी कम रह गए हैं और रिकॉर्ड्स वहीं के वहीं हैं। एक और बड़ी वजह है हमारे कानूनी सिस्टम की खामियां, खासकर जमीन के बंटवारे के वक्त। आइडियली होना यह चाहिए कि जमीन के टुकड़ों को मिलाकर बराबर बांटा जाए, जिसे अमालगमेशन कहते हैं। लेकिन हमारी मौजूदा प्रणाली में ऐसा कोई साफ नियम ही नहीं है। नतीजतन बंटवारे के समय हर एक टुकड़े को अलग अलग काटना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 3 अलग अलग पार्सल हैं और 4 लोगों में बंटवारा होना है। सही तरीका तो ये होता कि तीनों को एक साथ मिलाकर 4 बराबर हिस्से कर दिए जाएं, लेकिन मौजूदा सिस्टम ऐसा करने नहीं देता। इसके बजाय हर एक पार्सल को अलग अलग काटना पड़ता है, जिससे जमीन के ढेरों छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। अब टुकड़े जितने ज्यादा छोटे होंगे, उन्हें नापने में गलती की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? ये तो हो गई तकनीकी बात, लेकिन जरा नौकरशाही की बाधाओं और इस सुस्त सिस्टम पर भी नजर डालते हैं। सच्चाई यह है कि आज भी हमारा प्रशासनिक ढांचा दशकों पुराना है। कई जगहों पर पटवारी आज भी जमीन नापने के लिए आधुनिक जीपीएस नहीं, बल्कि वही लोहे की पुरानी चेन लेकर चलते हैं। पटवार मंडलों में कंप्यूटर नहीं है, नक्शे इतने पुराने हैं कि हाथ लगाते ही फट जाते हैं, और स्टाफ की भारी कमी है। और सबसे बुरी बात, इसी अव्यवस्था का फायदा उठाकर कई बार भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा रमेश जैसे किसानों से रिश्वत की मांग की जाती है। सिस्टम की सुस्ती ही भ्रष्टाचार की जड़ बन जाती है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे कानूनी हथियार की, आरटीआई अधिनियम। सबसे पहले तो इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए कि राजस्व रिकॉर्ड कोई सीक्रेट फाइल्स हैं। बिल्कुल नहीं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती सवर्णी बनाम श्रीमती इंद्र कौर मामले में डंके की चोट पर कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह से सार्वजनिक दस्तावेज हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी म्यूटेशन रजिस्टर, सर्वेक्षण रिकॉर्ड या फाइल नोटिंग को छुपा नहीं सकता। इन्हें देखने का हर नागरिक को पूरा अधिकार है। और यही अधिकार देता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये कोई एक्टिविज्म या एहसान नहीं है, ये एक संहिताबद्ध कानूनी तंत्र है। जब सरकारी दफ्तरों के बंद दरवाजों के पीछे गोलमाल हो रहा हो, तो आरटीआई उन दरवाजों को खोलने की कानूनी चाबी बन जाता है। इससे सरकार से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी जा सकती हैं। तो फिर इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए? आरटीआई दाखिल करने के कदम क्या हैं? सच कहूं तो ये बहुत ही आसान और सुलभ प्रक्रिया है। बस 5 कदम हैं। सबसे पहले सही विभाग पहचानें, जैसे कि राजस्व विभाग। दूसरा, rti.online.gov.in जैसे पोर्टल पर जाएं। तीसरा, धारा 6(1) के तहत एक साफ सुथरा आवेदन भरें और बताएं कि क्या दस्तावेज चाहिए। चौथा कदम, सिर्फ 10 रुपए की फीस जमा करें, और हाँ, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए तो ये बिल्कुल मुफ्त है। और अंत में इसे सबमिट कर दें। कानूनन विभाग को 30 दिनों के भीतर जवाब देना ही पड़ता है, कोई बहाना नहीं चलता। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असली जिंदगी में इससे कुछ होता है? आइए कुछ असली केस स्टडीज देखते हैं। बिल्कुल होता है। नासिक का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां एक आरटीआई के जवाब से खुलासा हुआ कि राजस्व अधिकारियों ने बिना नियमों के जमीन निपटान की अनुमति दे दी थी। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर 9 अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज हो गया। और भोपाल की घटना तो एकदम फिल्मों जैसी है। वहां जब एक पटवारी ने रमेश जैसे ही एक किसान से रिश्वत मांगी, तो उस किसान ने चुपचाप पैसे नहीं दिए। उसने आरटीआई और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की मदद ली और उस भ्रष्ट पटवारी को रंगे हाथों पकड़वा दिया। और ये तेलंगाना का टाइमलाइन तो और भी ज्यादा प्रेरित करने वाला है। एक परिवार ने 1979 में कानूनी तौर पर जमीन खरीदी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 में अचानक डिजिटल रिकॉर्ड्स में उनकी जमीन को बिना किसी वजह के प्रोहिबिटेड यानी निषिद्ध श्रेणी में डाल दिया गया। बेचारे 4 साल तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर 2024 में उन्होंने एक सटीक आरटीआई आवेदन दाखिल किया, और जो काम 4 साल के गिड़गिड़ाने से नहीं हुआ, वो आरटीआई लगने के मात्र 15 दिनों के भीतर हो गया। प्रशासन को अपनी गलती माननी पड़ी और जमीन के अधिकार वापस मिल गए। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। हमारे सिस्टम में खामियां हैं, सुस्ती है, भ्रष्टाचार भी है, जो किसी की भी पुश्तैनी जमीन पर सवालिया निशान लगा सकता है। लेकिन आरटीआई जैसा हथियार भी हमारे ही पास है। क्या पारदर्शिता के इन संविधाबद्ध उपकरणों का इस्तेमाल करके आम नागरिक आखिरकार उस जमीन को सुरक्षित कर पाएंगे जिस पर वे खड़े हैं? सच तो ये है कि अपने अधिकारों की जानकारी होना ही अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है।